हेलो, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार। सभी का मोस्ट वेलकम। आए हुए ऑन पैसिव फाउंडर हमारे भाई बहन सभी को मेरा बार बार नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वंदना सिंह लहिया सुल्तानपुर से, प्रेजेंट टाइम मुंबई से सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में आज धीरेन्द्र सर जी हैं और हमारी सबसे न्यू गेस्ट आभा मैम हैं, उनको मैं नमस्कार करती हूँ सभी की तरफ से, सभी का अपने ऑन पैसिव फैमिली की तरफ से, टीम की तरफ से। मान सिंह सर हैं, रुपेश सर जी हैं और हमारी आज की प्रेजेंटर महिमा चौहान मैम हैं यहाँ पर, जो कि उपस्थित हुई हैं। आज हम सब उनको सुनेंगे कि क्या हम सबके बीच में क्या शेयर करेंगी, क्या प्रेजेंटेशन रखेंगी। आज का जो टॉपिक है ए न्यू एरा स्टार्ट, तो मैम उसी के ऊपर बताएंगी, तो हम सभी उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और हाँ, एक बात है कि जो जो अवेलेबल है अपना अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कर सकते नहीं, करना ही है। आप करके ओपन बैठिए, क्योंकि हम सभी देखेंगे कि कौन बोल रहा है, कैसे कैसे पहचान में आएंगे, तो सबका चेहरा दिखना चाहिए, जैसे कि ये बार बार बोला जाता है। और जो अवेलेबल है अपना ओपन कर सकते हैं कैमरा, और बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज हम शांतिपूर्वक सुनेंगे। देखते हैं कि आज की हमारी प्रेजेंटर, क्योंकि काफी लोग हैं, मैंने तो एक दो बार सुना है और लोगों ने नहीं सुना है, तो मंच पे पहली बार आए, तो हम सभी इनका स्वागत करेंगे और सभी के सहयोग से। तो हम मैम को यहाँ पर इनवाइट करेंगे, महिमा चौहान मैम को, ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर। महिमा चौहान मैम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आपको नमस्कार। पूरा और पैसिव ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। मैम, आप आइए मंच पर और अपनी प्रेजेंटेशन हम सबके बीच में रखिए। महिमा चौहान मैम, मोस्ट वेलकम मैम। ओके, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम। वंदना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने मैम, प्यारे वॉइस मंच आपकी पे। बहुत कम आ रही हो, माइक माइक आपका बंद है। मेरी तरफ नहीं से। नहीं, नहीं सुनाई आवाज दे आ रही है। रहा आ रही है आवाज। आवाज। ओके ओके, माइक बंद हो गया फिर। अभी माइक बंद किया। ओके, हाँ ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस। इस प्लेटफॉर्म पे सभी उपस्थित हमारे भाई बहन, हमारे सर, हमारी मैम, मैं सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ और वेलकम करती हूँ सभी का, कि आप मुझे सुनने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं। थैंक यू सो मच। और आप सभी, मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं महिमा चौहान मैनपुरी से आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ आज एज ए प्रेजेंटर। और मैं ऑन द वे हूँ। मैम ने मुझे जैसे ही बताया तो मैंने मैम को ना नहीं बोला, वरना मैम का मेरे पास जैसे ही कॉल आया, क्योंकि अब हम लोग जीत के बहुत करीब हैं, यानी कि ओनली वन स्टेप, टू स्टेप पीछे हैं। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन मैंने अपनी आईडी यहाँ पे लगाई थी, या मैंने ये अचीवमेंट ली थी, एक पोजीशन ली थी, उस दिन ना तो कोई वेबसाइट थी, ना ही हमारा कोई प्रोडक्ट था, और ना ही क्या कहते हैं, मीटिंग थी। ये मीटिंग भी नहीं थी। आज तो हमारे पास सब कुछ है। बहुत आज बहुत सारे हमारे मंच चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे फाउंडर्स जो हैं, जो एक्टिव होके हम सबको मोटिवेट करने के लिए जगह, इतने सारे मीटिंग्स अरेंज कर रखे हैं। कहीं भी आप जा सकते हो, सारे प्लेटफॉर्म अपने हैं। आप कहीं भी जाके और पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हो। और आप क्या कहते हैं,
निगेटिव ता को छोड़ के, मतलब निगेटिव होने की कोई बात ही नहीं है अब तो आपको देखने के लिए यहाँ पे हर वो चीज है जो हमें चाहिए थी। हम सब तो उस दिन से पॉजिटिव हैं जब यहाँ कुछ भी नहीं था। आज के टाइम में हर वो चीज यहाँ अवेलेबल है जो कि हम लोगों को भरोसा करने के लिए, जीतने के लिए, वी आर सो इन इट टू विन इट, जो हमारा स्लोगन है वो आज सफल हो चुका है। हम जीत चुके हैं और हम आज ऑन पैसिव के अंदर हैं, यानी कि हम सिकंदर हैं। बाकी मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि हमारी अचीवमेंट जो है हमारे बैक ऑफिस पे हमको दिख रहे हैं। हम सबको सिर्फ और सिर्फ बैक ऑफिस पे नजर बनाए रखना है, अपना OES पर डे खोल के देखना है, और जो वहां पे अपडेट हुए हैं उनको जब तक आपको समझ में ना आए, आप 6 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आप चाहें, जब तक आपको समझ में ना आए आप उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद में एक एक चीज आपके सामने से स्पष्ट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हमारी टीम ने हमारे लिए क्या कर दिया है, आने वाला टाइम हमारा कैसा होने वाला है। और जैसे कि हमारे सर हो या फिर नीरज सर हो, या हमारा क्या कहते हैं बैक ऑफिस हो, जो कि हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम लोगों को अपनी चीजें अब किसी के सामने शेयर नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात, खुद समझने के बाद ऐसे समझो कि भले ही हमारी टीम में फाउंडर्स ही क्यों ना हो, उनसे भी डिस्कस नहीं करना है। कोई स्क्रीनशॉट आपको कहीं नहीं। अगर आपको अपनी आईडी सुरक्षित रखनी है, बचा के रखनी है, तो आपको कहीं पे भी किसी को भी हेल्प करने के लिए भी ना तो कोई स्क्रीनशॉट देना है, ना ही आपको उनको बताना है। उनको सिर्फ इतना बताना है कि आप जाएं, अपना इकोसिस्टम खोलें, वहां पे सारे अपडेट है A to Z। हम लोगों को बताने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो बैक ऑफिस पे ना हो। सिर्फ और सिर्फ बैक ऑफिस पे भरोसा करें, वहां जाके उसको फॉलो करें। आपके हर सवाल का जवाब बैक ऑफिस पे है। दूसरी चीज, जो हमारे अचीवमेंट हो रहे हैं वो हमको चाहे तो अपनी नई दिशा की जो मीटिंग है टीम चैंपियन वाली, टीम चैंपियन पे जो हमारा वेबिनार होता है उसको देखिए, और हमारा जो मार्टी सर का जूम पे वेबिनार होता है उसको देखिए। हम लोगों को अपडेट लेने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर मंच अपना है, फाउंडर्स मेंबर हमारी फैमिली के हिस्सा हैं, हम उनके हिस्सा हैं, और आप जाइए वहां से अपडेट लीजिए। अब जो कानाफूसी, घुसुर पुसुर और नेगेटिव कमेंट्स जो सोशल मीडिया पे चल रहे थे, ये सब करके आप अपनी आईडी को खतरे में ना डालें। मैं इतना ही सबको बताना चाहूंगी कि अब हम लोग जीत के बहुत करीब हैं। 10 तारीख से हम लोगों के जो बिडौल लगे हुए थे, हमारी हमारी जो फैमिली है जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की, एक एक व्यक्ति को यहाँ पे जोड़ा है या लेके आया है या वो अपनी मर्जी से आया है, जिसके भी बिडौल हैं वो 10 से क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है। बाकी हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, हर चीज बैक ऑफिस पे मेंशन हो चुकी है। मैं यहाँ पे जिस चीज को मैं सबके लिए रोक रही हूँ वो काम मैं भी यहाँ नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं यहाँ पे बताऊंगी, सिर्फ बैक ऑफिस को आप जाइए, फॉलो कीजिए, पढ़िए, समझिए, वहां हर एक चीज मेंशन है। मुझे नहीं लगता है कि किसी से भी पूछने की जरूरत है, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं, और सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है
हम लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है, हम लोगों ने बहुत शिद्दत से इस घड़ी का इंतजार किया है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा वेबिनार्स में अटेंड करिए, ताकि वेबिनार में अगर आप रहेंगे तो जो भी हो रहा है, आपको जो वहां से पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरे सर हैं, मेरी मैम हैं, और जो कि क्या कहते हैं, आपको समझाने की, आपको बताने की कोशिश करेंगे। किसके पास कितना आएगा ये कोई नहीं बताएगा, ये बताना ही नहीं है। बस अब इन चीजों को अपने अंदर छुपा के रखने का टाइम आ चुका है। जैसा कि हम लोगों को रोका जा रहा है, तो प्लीज रुक जाएं। अगर ये भी इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी भलाई ही है, तो आप सब रुक जाएं। बिल्कुल भी अब पैनिक होने का टाइम नहीं है। खुशियां बांटने का, खुश रहने का टाइम आ चुका है। हर किसी का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब आपको चीजें सारी फेस टू फेस दिख रही हैं, दिखने वाली हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को भी कहीं पे भी चिल्लाने की जरूरत है कि ऑन पैसिव हमको कुछ नहीं देगा, 5 सालों में नहीं दिया तो अब क्या देगा। कहीं पे भी ये कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी को भी, क्योंकि इतने इंतजार के बाद आज हम 14 लाख हैं। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आने वाले टाइम में शायद हम 14 लाख ना भी रहे। इस चीज को आप अपने दिलो और दिमाग में बिठा लीजिए कि आज हम लोग कितने हैं और कल को हम लोग कम हो गए। भाई हम सब जिसको जानते हैं उनमें से अगर कोई गया तो मुझे तकलीफ होगी, इसलिए होगी। हम लोगों ने बहुत इंतजार किया है, और अपनी ऑन पैसिव को हम लोगों ने बहुत अपना कीमती वक्त, हम लोगों ने अपना कीमती टाइम अपने जीवन का ऑन पैसिव को दिया है। आज ऑन पैसिव हमको देने वाली है, इस चीज पे आप बिलीव करें, और बिलीव करने के साथ आप आगे बढ़े। हमारा बिलीफ सिस्टम जो है इतना पॉजिटिव होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि अब अगर आपसे कोई निगेटिव बोले उसकी बात हमको नहीं सुननी है। बाकी मैं इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ, मैं यहाँ पन्ना मैम के सिवा शायद किसी को, ये सारे चेहरे मेरे लिए बहुत नए हैं। मैं चाहूंगी कि 2-2 मिनट की मैं सभी की शेयरिंग, और मैं ये वंदना इंट्रोडक्शन में नहीं मैम जान पाऊँ वॉइस नहीं आ कौन रही। कहाँ से। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस क्लियर है सर। अब आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। आप रेडी रखिए, चालू रखिए। सर का ग्लिचिंग होगा कहीं से, वो रिफ्रेश करके आ जाए। बाकी मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी, और मैं सबको, सबका इंट्रोडक्शन सुन के जानना चाहूंगी कि मेरे जो सर मैम, मेरे भाई बहन कहाँ कहाँ से आज मुझे सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू यू वंदना मैम। वाओ, बहुत बढ़िया तरीके से जो है मैम ने सभी को जो है समझाया है, और हम सभी के बीच इतना अच्छा तरीके से क्या हमें करना चाहिए। और ये हमारे पेशेंस का आखिरी वक्त चल रहा है, जो हमें जो है रखना है पेशेंस। यही हमारी जो है असली परीक्षा यही है। जो हमने 5 सालों से अब तक पेशेंस रखा है, वो कहते हैं ना कि जब हम कहीं चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो पूरी चढ़ाई चढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर रह जाता है तो जितने ज्यादा दिक्कतें होती है ना, सिर्फ वही दिक्कत जो है अब हमारे जो है लास्ट स्टेज है। उसके बाद जो है जो खुशियां हमें मिलने वाली है, वो उस
हम अचीव को जो है पार करके जो हम खुशियां चाहते हैं ना, वही खुशियां जो है अब हमारे पास आने वाली है। तो मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो है हमें समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वेलकम टू वंदना मैम। वंदना मैम। बोल बोल। हेलो। यस मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा नेटवर्क इशू था, माइक ही ओपन नहीं हो रहा था, इसके लिए नहीं बोल पाई। थैंक वेरी वेरी सॉरी मैम। महिमा मैम, थैंक यू सो मच। आपने सही बात है, बहुत अच्छे से बताया कि हम सभी को बैक ऑफिस पे नजर रखना चाहिए। जो कुछ भी वहाँ अपडेट है वो हमें सबको मिलेगा, क्योंकि यही हमारी आभा मैम भी बोलती हैं। तो मैं यहाँ पर मैम को सुनना चाहूंगी, आभा मैम को, कि आप क्या कहना चाहती हैं महिमा मैम के लिए। मैम आप आइए मंच पर और अपना हम सबके बीच में अपने शब्द को रखिए, ताकि फिर हम अच्छे से आगे का मंच अपना हैंडल करूं। आभा मैम। हाँ, थैंक यू वंदना। यस मैम, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग और सबको नमस्कार। मैंने मीटिंग शुरू होने के पहले ही बताए थे, जो यहाँ पे महिमा जो बोला बिल्कुल सही बोला, एंड आई एग्री विद 100%। थैंक यू महिमा। इसका मतलब आप बहुत ही क्या बोलते हैं, यू आर अवेयर, खुद को प्लग इन रख के अपने आप को तैयार कर रहे हैं फॉर दिस यू नो फॉर डेज टू कम। ये जो दिन जो आ रहे हैं, इसके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और वो आप कर रहे हैं। फॉर दैट यू हैव डन एन एक्सेलेंट जॉब, हम बोलेंगे। और दूसरी बात है जो आपने बोला, नीरज भी बोला, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया यहाँ पर। जो नीरज बातें की, क्या बोलते, नेगेटिविटी नहीं सुनने का, जो सही वो ही बताने का। और ये असली बात हुआ क्या, ये माटी सर की बात थी। माटी को ट्रांसलेट किया हिंदी में और नीरज बताए। सो ये हमेशा हम बोलते आए हैं। और आप लोग तो अगर मार्टी सर के यूट्यूब, मार्टी एंड क्रिस के लाइव में अगर जाएंगे तो हर हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ क्या बोलते, इम्पॉर्टेंट बातें मिल सकते। सो हमेशा लोग के साथ जुड़ा रहिए और जो आपको करना करिए। बट जो महिमा ने अभी बताए, किसी को भी आपका क्या बोलते, स्क्रीनशॉट लेके भी नहीं दिखाने हैं, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड। अगर किसी ने बता भी दिया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग कोई नहीं बोल सकते, उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। सो अगर आपको अपना फाउंडरशिप प्यारी है, प्लीज अबाइड बाय द रूल्स। जो रूल्स हम लोग को दिया गया है, वी नीड टू फॉलो दैट। सो यही बोल के हम वंदना, आई एम गिविंग इट बैक टू यू। थैंक यू वंदना। यस मैम, यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा, सही बात है। आपने हमें, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, तो बाद में प्रिंसिपल आके बताते हैं कि सही है कि गलत। तो इसीलिए मैंने मैम को बुलाया। महिमा मैम, आपकी बात सही है, आप सही बोल रही हैं। हम सभी को बैक ऑफिस पे नजर रखना चाहिए, और क्या है अपडेट क्या नहीं वो तो सभी को मालूम है। और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इधर नहीं बोलना चाहिए मंच पर, क्योंकि हमें जितनी जानकारी है हम उतना ही बताएं जो सही है, जो सही निकले। और इधर उधर की निगेटिव यूट्यूब का भी नहीं हमको देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आई हम सबके बीच में। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैम। अब आगे जितने लोग हैं मैं सभी से सुनना चाहूंगी कि
जितने भी पार्टिसिपेट है अपना अपना शेयरिंग यहाँ पर रखें, फीडबैक दें। तो आगे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वीरेंद्र सर जी हैं। सर जी आपका मोस्ट वेलकम है, आप मंच पर आइए और अपनी शेयरिंग रखिए, क्योंकि वीरेंद्र सर स्टार्टिंग से ही बहुत पॉजिटिव रहते हैं और लास्ट तक बने रहते हैं और एक साथ मतलब उनका कैमरा भी ओपन रहता है, कभी वो कुछ भी नहीं, क्या उनको कोई जरूरतें नहीं पड़ती, लेकिन वो बंद नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं और जिम्मेदारी के साथ बहुत अच्छे से मंच को हैंडल भी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, आप आइए और अपना शेयरिंग यहाँ पर रखिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे मंच पे आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ मंच का। मैं जो है, जो मुझे यहाँ पे मंच पर उपस्थित होने का जो है सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, जो है उसके लिए मैं वंदना मैम का, रमेश सर जी का और सभी अपने पैनल पे उपस्थित सभी जनों का जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और महिमा मैम की तो तारीफ क्या की जाए, कुछ सब जो है हमारे पास इतना नहीं है। एक-एक बात उन्होंने जो है एक बहुत सही तरीके से जो है बताई है, क्योंकि महिमा मैम ने पूरे तरीके से जो है ये बता दिया है कि एस सर हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर हम 5 साल से जो है हम ये सब जो है देख रहे हैं, तो वो हमारे भलाई के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। दिन-रात वो मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं। तो अब हमारा वक़्त है कि हमें जो है उनके हर एक बातों पे हमें खरे उतरने का जो है हमारा समय आ गया है और अब हमारा पेशेंस का जो है असली परीक्षा जो है अब होनी है। क्योंकि अगर सर ने जो है कोई रूल्स बनाए हैं, तो वो रूल्स किसके लिए हैं? अगर उसमें हमारी भलाई होगी तभी तो जो है वो रूल्स बनाए गए हैं और उन रूल्स को फ़ॉलो करना जो है हमारा ये सबसे पहला धर्म होना चाहिए। और बैक ऑफिस तो हमें जो है जितनी चाहें बार जो है उसको देखें, अपडेट देखें, कुछ भी देखें, लेकिन उसमें जो है नज़र इस तरीके से इस वक़्त बनाए रखें कि अब तो क्या-क्या खुशियाँ मिलने वाली हैं, वो सब आपको जो है बैक ऑफिस से ही मिलेगी, किसी दूसरे के कहने से नहीं मिलेगी और ना कोई दूसरे के कहने में किसी को चलना भी है। अपना सिस्टम्स देखो, अपने उसके बारे में जानकारी लो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लो। अभी तो सिर्फ़ हमारे ये 4-5 प्रोडक्ट्स ही आए हैं, अभी तो बाहर लगने वाली है और उन सब की जो है जानकारी जो है हमें आगे-आगे लेनी है। लेकिन महिमा मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अपना जो बैक ऑफिस का कोई भी स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट या किसी एप्पल्स के बारे में किसी को कुछ भी ये चीज़ें जो है शेयर नहीं करनी है, बतानी नहीं है बिल्कुल भी। हमें क्या आता है? हाँ, हम ये बता सकते हैं, हाँ जी, हम जो है ऑन पैसिव पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं। हाँ, हम ऑन पैसिव के लिए काम करते हैं, तो हम करते हैं, उसमें गलत थोड़ी ना है, वो सही बात है। लेकिन उस ऐसी कोई सीक्रेट जानकारी जो हमारे एस सर ने जो है हमें शेयर करने के लिए मना किया है, उसको हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस बात का मैं चाहता हूँ जो है सभी लोग ध्यान रखेंगे ही। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी होस्ट, को-होस्ट, पैनलिस्ट और अपनी आभा मैम का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो है मुझे कई बार जो है एप्रिशिएट किया और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ और हमेशा जो है उनकी आशीर्वाद मुझ पे बना रहे, बस यही मैं कामना करूँगा। थैंक यू वंदना मैम। थैंक यू वीरेंद्र सर, थैंक यू। सही बात है, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, जो सब यहाँ बोलते कि अरे हम लीडर नहीं, सब एक समान है। हाँ, वो बात है, सब एक समान, लेकिन जो हम सबको अब नॉलेज मिल रहा है, जो अब पता चल रहा है, वो मैम लोग को पहले से ही, आभा मैम जैसे हमारी आके बताती हैं हम सभी को कि ये काम करो, ऐसा करो और जो सही है वही बोलो, तो आप देखो पता लगा ना कि सही है। तो जो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं वो पहले ही उन लोगों को आभास हो जाता है, वो लोग सीख चुकी रहती है, वहां से मालूम रहता है। इसीलिए हम लोग लीडर बोलते हैं कि जो आपको मालूम हो हमें नहीं मालूम है। हाँ, आगे चल के भले मालूम हो जाए सीखते सीखते। ऐसे बच्चे क्लास में जाते हैं तो स्टार्टिंग में नहीं पता रहता, बाद में वो खुद ही टीचर बन जाते हैं। तो यही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सर, सही ने आपने बहुत सही कहा। मैं भी ये बात को मानती हूँ कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, सिखाते बताते हैं,
वो सही बात है। और पहले हमको थोड़ा वो लगता है कि नहीं हो सकता या हो सकता, लेकिन जब हम धीरे-धीरे उस रास्ते से गुजरते हैं और वो देखते हैं तब मालूम पड़ता है नहीं ये तो बात मुझे पहले ही कोई बताया था, ये बात तो सही है। तो इसीलिए हम आभा मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अपना समझ के हम सभी को, सभी जितने भी यहाँ हैं, जहाँ भी वो जाती हैं अपना ही समझ के जो कुछ जानकारी रहता है वो सही बता के ही वहाँ से आती है। तो जैसे महिमा मैम ने भी बोला तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। और आगे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे बीच में सोमेश्वर पाटिल सर जी दिख रहे हैं। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है, आप मंच पर आइए, आपका स्वागत है। और महिमा मैम के लिए आप क्या कहना चाहते हैं आभा मैम के लिए? सोमेश्वर पाटिल सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैम? हेलो। यस। ये मंच पर सारे उपस्थित मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स को नमस्कार और एल्डर्स को प्रणाम। और महिमा मैडम ने, सिस्टर ने बहुत अच्छी तरीके से वाजिब कराया अपने कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में, क्या करना क्या नहीं करना, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से अपने को कन्विंस किया है। और वाकई वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी कंपनी में कोई भी काम करता है, जैसे कोई टीचर है तो उसको ट्यूशन अलाउ नहीं होती है। यदि वो ट्यूशन करते हुए पकड़ा गया तो उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री आके बहुत जबरदस्त फाइन लगाती है। हम भी जैसा इंडस्ट्री में काम करते थे तो वहां भी रूल था कि इंडस्ट्री के काम को छोड़ के तुम कोई दूसरे काम नहीं करना, जैसे LIC, पोस्ट ऑफिस की RD का एजेंट बनना, ये सारे काम नहीं करना था। और जो करता है उसको फिर एप्रिशिएबल जो उसका अकॉर्डिंग टू वर्क जो प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स वगैरह जो मिलना रहता है वो नहीं मिलता है। तो ऐसा चलता है। उसी प्रकार अपने कंपनी के कुछ बंधन है कि अपने बैलेट में बहुत सारा पैसा आ गया, लोगों को नहीं दिखाना, मोबाइल खोल के किसी को नहीं दिखाना। ये क्या है? अगेंस्ट द कंपनीज रूल। ऐसा करोगे किसी को मालूम पड़ेगा और वो क्या है, वो बातें जैसे फैल जाती है, इसलिए वो करना ही नहीं है अपन ने। और रही बात इस अपने प्लेटफॉर्म पे या इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अपने कंपनी में, इसमें इन सबको सीखना पड़ेगा। अब क्या सीखना पड़ेगा? इंग्लिश सीखना पड़ेगा, क्योंकि अपने जो बैक एंड पे जो है इंग्लिश में रहता है। अब इंग्लिश कैसा सीखे? इंग्लिश के न्यूज़पेपर देखिए, थोड़ा सा मार्टी और क्रिस सर का वेबिनार सुनिए, वो कैसा अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ तो समझेगा। और क्योंकि अपन सीखते सीखते जाते हैं, और जब तक आप 4-5 बार नहीं पढ़ोगे, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, वो सर के जो वीडियोस है उसको लिसन करते जाओ बार बार, आपको समझ में आएगा ही। क्योंकि ये जो टीचर्स है, मैं टीचर्स के लिए ज्यादा नहीं बोल रहा, ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको बहुत सही ढंग से पढ़ाते हैं। वो भी आई थिंक 9वीं क्लास तक, 9th स्टैंडर्ड तक बहुत खूबसूरत तक हम लोगों ने पढ़ा था, इवन अप टू 12th। लेकिन अभी सिंस फ्रॉम 10th क्लास ट्यूशन बाजी, कोचिंग बाजी इतनी बढ़ गई है, दिस इज वन काइंड ऑफ करप्शन। ये अप टू 12th रहता है, उसके बाद में लोग मेडिकल BE इधर उधर चले जाते हैं। बाकी जो मेडिकल BE में चले जाते हैं, वहाँ ट्यूशन फैकल्टी कम रहती है, नहीं रहती है। और कुछ साइंस ग्रेजुएट, आर्ट ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट उधर जाते हैं, तो वहां पे तो अपने को खुद ही करना पड़ता है। टीचर तो अपने को उतना उस स्टाइल में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन पीछे के जो टीचरों ने 9th तक जो अपने को उन्होंने जो गाइडलाइन दी, इस तरीके से पढ़ा जाता है, उसी का आधार समझ के अपन वो अपना ग्रेजुएट बोलो, आर्ट का ग्रेजुएट, कॉमर्स का ग्रेजुएशन और इसका साइंस का ग्रेजुएशन, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन अपन कर लेते हैं। वहां पे टीचर का सिर्फ गाइडेंस रहता है बड़ी क्लासों में। तब तो अपन ज्यादा किताबों को 3-3 4-4 बार पढ़ते हैं, और वो पढ़ के अपन ग्रेजुएट बोल के सामने आ भी जाते हैं, और ग्रेजुएट की डिग्री ले लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेते हैं। उसी प्रकार अपने को यहाँ अपने को अंग्रेजी नहीं समझती, यही एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कुछ नहीं, आप पढ़िए 3-4 बार पढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा इंग्लिश कैसे अपने को आना चाहिए। उसके लिए इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़िए,
अपने बैक ऑफिस को पढ़िए 3-4 बार, अंग्रेजी आपको आ जाएगी। अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए। जैसे बजरंगबली एक किसी श्राप के इससे वो भूल गया था कि मुझे उड़ना आता है, वो हाई जंप लगाना आता है। जब वो समुद्र में जब सीता हरण होने के बाद वहां से जब बजरंगबली को सभी लोगों ने उसकी शक्तियां याद दिलाई कि यू कैन फ्लाई, यू कैन फ्लाई, यू कैन फ्लाई दिस सी, इस समुद्र को आप उड़ के जाके सीता माता के पास जा सकते हो। उसकी शक्तियां जाग गई और वो वहां पहुंच गया। तो देखिए ऐसा है, अपनी आत्मशक्ति उठाइए, उसे बढ़ाइए। अपने को बहुत डर लगता है कि मुझे आई डोंट नो इंग्लिश, हाउ आई कैन अंडरस्टैंड, हाउ आई कैन, यू गो थ्रू इट। क्योंकि 10th 12th तक आपको टीचर पढ़ाते हैं, आप अच्छे से समझते हैं। बाद में उन्होंने जैसे पढ़ा ऑन द सेम लाइन आप आगे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, डॉक्टरी बन जाते हैं, बीई बन जाते हैं, ये एमए बीए क्या बोलते हैं, एमए एमएससी एमकॉम ये सब आप कर लेते हो, एमफिल भी कर लेते हो। ये तो बड़ी छोटी सी बात है कि बैक ऑफिस का अंग्रेजी अपनों को समझ में नहीं आ रहा। 4-4 बार 5-5 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। पैरेलली अपने घर में हिंदी और मराठी का या बंगाली का जो ये होगा न्यूज़पेपर उसे रखिए, उसके साथ में इंग्लिश का पेपर भी लगा लीजिए। क्या आई थिंक दैट इज 150 रुपीज पर मंथ कॉस्ट उसका होगा। ओके, और ये जस्ट आई गिव इट मोटिवेशनल कि भाई यू कैन लर्न वाट एवर रिटर्न इन अवर बैक ऑफिस। और एक दूसरे से मत सीखिए, उसी को पढ़िए। उसके पढ़ने से आपके दिमाग में बहुत अच्छी चीजें जाएगी और क्लियरिटी भी बहुत आएगी। और बाकी जो अपने जो वेबिनार्स होते हैं, अच्छे सर ढिल्लन सर आते हैं, नीरज सर पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके पॉइंट टू पॉइंट अपने को समझाते हैं, उसे फॉलो कीजिए। और अपने मन से तो पहले डर निकाल लीजिए। और अपन जैसे ये बात निकली है कि किसी को दिखाना, अरे क्यों दिखाना? दिखाना इसलिए कि कस्टमर बनाना। तो ये तरीका नहीं है कि अपना मोबाइल लेके गए उसको दिखाया, देख भाई मेरे वैलेट में इतना पैसा है। डोंट सी दैट लाइक दिस, डोंट शो हिम लाइक दिस। आप में जो परिवर्तन आएगा, जैसे नाउ आई एम इन द रिटायर्ड स्टेज, माय मनी इन इट इज रिड्यूस्ड। अब बाय दिस कंपनी सपोज और इन फ्यूचर आई विल गेटिंग द मनी, so what I have to do? First I have to improve, I have to improve myself। उसमें क्या होगा, बीच में ऐसी कुछ ना कुछ मुझे डेवलपमेंट करना पड़ेगा, 4 व्हीलर लेना पड़ेगा, 2 व्हीलर लेना पड़ेगा, कुछ हाउसेस में एनहांसमेंट करना पड़ेगा। ये देख के पब्लिक खुद आएगा, खुद तुमसे पूछेगा कि हाउ यू आर बिकमिंग सो बिग। सो इन दैट केस आप बोल सकते हो कि भाई हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हम कंपनी के मेंबर्स है, अफिलिएट्स है, ऐसा कुछ बोल के उनको टाल दीजिए। जब तब वो आके जुड़ेंगे अपने में हमें भी आना है, हमें भी जुड़ना है, क्या करना पड़ता है, देन यू गो टू उनको इसमें लाने की कोशिश कीजिए। और जो आराम से आता है, समझता है, उसे लाइए। नहीं आता है, ज्यादा उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, और कोई जरूरत नहीं है। कंपनी अपनों को ऐसे ही बूस्टअप करने वाली है। ओके, थैंक यू, मुझे सुनने के लिए थैंक यू। और महिमा मैम का बहुत ही लाजवाब शेयरिंग रहा, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। बस यही है कि अंग्रेजी का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हर आदमी जैसे बजरंगबली उड़ के गया, अपन भी अपने दिमाग को उड़ा के वहां की अंग्रेजी पूरी सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने थैंक यू सोमेश्वर सर। और आ रही बात अंग्रेजी की, तो इसके लिए हम अपने क्लास टीचर प्रिंसिपल को बुलाएंगे यहाँ पर, अपनी गुरु माँ को, कि वो आके हम सभी को बताएंगी कि अंग्रेजी के बारे में क्या सीखना है, कैसे करना है, क्या नहीं। थोड़ा क्योंकि हमारी प्रिंसिपल है तो बच्चों को थोड़ा राय तो देंगी ही, जैसे सोमेश्वर पाटिल सर कह रहे हैं। तो मैम, आभा मैम, आप दो शब्द प्लीज एक बार और हम सबके बीच में रखिए। आप मंच पे रहती है तो लगता है कि हाँ, किसी चीज की डर नहीं रहती, मतलब कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हम घुमा के पूछ ही लेते हैं। तो मैम, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम है मैम। मैं क्या बोल सकती हूँ इसके बारे में? मिस्टर सोमेश्वर पाटिल जो बोला, हम उनसे 100% एग्री करते हैं, बिकॉज हम हमेशा किसी को बोलते भी रहते हैं
दैट इंग्लिश सीखना इतना कठिन नहीं है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। और अगर किसी ने बोला हिंदी में जो मैं तो नहीं सीख पा रही हूँ, गूगल ट्रांसलेटर है, गो टू गूगल, राइट इट इन योर लैंग्वेज, जो भी भाषा में लिखना चाहते, बंगला, हिंदी, व्हाटएवर, वहां पे लिखने के बाद आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे देगा, और कैसे करके पढ़ना पड़ेगा वो भी दे देगा। सो यू नीड टू डू इज ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने से इंग्लिश बहुत ही आसान, एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हमेशा यही बात। मुझे तो हिंदी बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम बोल लेते। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट ashamed of learning a language. हम शर्माते नहीं, जो भी है टूटा फूटा हिंदी है तो भी बोल लेते, क्योंकि हम सीख रहे हैं। इट डजंट मैटर, हम बांग्ला भी बोल सकते। व्हाई? बिकॉज हम एफर्ट लेते हैं। तो सही बात मिस्टर पटेल बोला, तो आप लोग थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। अगर अपने आप को आप ठीक करना चाहते, यू वांट टू बेटर योरसेल्फ, देन लर्न इट, learn it. It will not help others, it will help you. Okay, so ये बोल के नमस्कार। मैम, मैम हेलो आभा मैम, आपको सुनने के लिए देखिए रमेश जी भी आए हैं, भी ज्वाइन के गाँव में है ना, वहाँ नेटवर्क बहुत दिक्कत रहता, तो तो मैं इनको इनवाइट करूंगी। रमेश किधर है? यस, आए, अभी मंच पे दिख रहे हैं। नहीं दिख रही हूँ, उसको शायद डांट मैं लगाना देख पा रही हूँ। हाँ हाँ, डांट लगाना पड़ेगा मैम। तो अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है सर, तो आपका मंच पर स्वागत है। आप आइए और अपने 2 शब्द यहाँ पर रखिए हम सबके बीच में, अगर अवेलेबल है तो। हेलो मैम, मैं रूपेश रमन श्रीवास्तव, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आवाज मिल रही है। तो मैं सुल्तानपुर से रूपेश रमन श्रीवास्तव। जी मैम, आवाज मिल रही है मैम? सर मैं रमेश सिंह को इनवाइट किया सर, उसके बाद आपको इनवाइट करते हैं। ओके, हेलो सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो मंच पर आपका स्वागत है। आप आइए और 2 शब्द यहाँ पर रखिए अगर अवेलेबल है तो। हेलो, यस, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, यस लाउड एंड यस, आ रही क्लियर है। ओके। टीम वर्क फॉर्मेटिव मंच पर आए हुए हमारे सभी पार्टिसिपेट, हमारे बहन, हमारी भाई, सभी को प्यार भरा रमेश सिंह का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी आभा मैम को बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से हमको एक ऊर्जा के रूप में काम कर रही हैं, और जो उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हम सबके बीच में ऐसे बना रहे, मैं इस परमपिता परमात्मा से यही दुआ करूँगा। बहुत कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं वॉइस मेरी नहीं मिल पा रही है, और आशा करता हूं कि बहुत अच्छे सेशन चल रहा है। मैं धन्यवाद बोलूंगा वंदना जी का, और रूपेश सर का, और अशोक साक्य सर, और हमारे वीरेंद्र सर का, और पैनल पर जितने हमारे सभी पार्टिसिपेट या मेरे भाई बहन हैं, मैं सबका धन्यवाद करूंगा और ग्रेट करूंगा मैं अपने आभा मैम को, मैं जिसको सुनने के लिए निरंतर मैं प्रयास रहता हूं कि 2 शब्द उनका सुनाई पड़े। तो ऐसे हमारे डायनामिक, हमारे इस गुरु मैं बोलूँगा, मैं जिसको मातृशक्ति के रूप में पाता हूँ, ऐसी ममत्वमयी देवी को मैं प्रणाम करूँगा और बार बार नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओवर टू यू वंदना जी।
थैंक यू मैम। आप कुछ कहना चाहते हैं मैम? आभा मैम? नहीं, क्या कहूँ, बेचारा बाहर है, वापस आने दो, फिर उसका डांट पड़ेंगे। हाँ यस मैम, यस। अभी छोड़। जब से मैं बताई तब से बहुत सोच रहे थे मंच पे आऊं, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अशोक साक्या सर जी को। अशोक साक्या सर जी, आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए और आगे का मंच संभालिए। रुपेश सर को इनवाइट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर सबको बारी बारी से आप सभी को इनवाइट कीजिएगा। अशोक साक्या सर, आप तक मेरी वाइफ पहुंच रही सर। टीम और आपका स्वागत है। ओके सर, थैंक यू so much, Bandana ma'am, inviting for me and all panelists and attendees. मैं सबका दिल के मोस्ट वेलकम करता हूँ और टीम पर फॉर्मेलिटी मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने बहुत पैसेज के साथ हमारे आज के प्रेजेंटर मेहमान चौहान को आपने सुना और रियली आई एप्रिशिएट टू मेहमान चौधरी, मेहमान चौहान। तो साथियों, बिल्कुल आज हमारे मेहमान सिस्टर ने बहुत ही गजब तरीके से आपको बताने का काम किया और जो वास्तव में सारी की सारी जानकारी हमारे बैकएंड से ही है। और उन्होंने कहा तो कोई लीडर नहीं, लीडर इज ओनली बैकएंड। तो बैकएंड से ही सारे लोग आकर के जो हमारी बातें हमारे बीच में रेड करते हैं वो बैकएंड से ही आती है और बैकएंड ही हमारा वास्तविक रियली लीडर है। और हम लोग अगर बैकएंड पर अपने आप को एंगेज रखते हैं, अपने ओईएस को देखते रहते हैं, तो निश्चित तौर से आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी हम लोग इंडियंस हैं, तो मैं समझता हूं कि हम लोग जब तक किसी से अपनी बात को कंफर्म नहीं कर लेते हैं तब तक हम अपने आप को संतुष्ट नहीं महसूस करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं जो लैंग्वेज वहाँ होती है उस लैंग्वेज वेरिएशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, बट फिर भी हिंदी का अवसर है, वहाँ हिंदी आप कर सकते हैं विदाउट एजुटेशन और आप स्टडी करते हैं। फिर भी मुझे लग रहा है कि वहाँ हिंदी का जो सेंटेंस होता है वेरी डिफिकल्ट। ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि हम वास्तव में मतलब किसी को सुने, तो हमें सुनने के लिए हमारे जो वेबिनार्स होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई लीडर आकर के आपको बताने का काम करते हैं। तो मैं वास्तव में आज के प्रेजेंटर मेहमा चौहान को मैं बहुत ही दिल से अप्रिशिएट करता हूँ और थैंक करूँगा। साथियों, रियली बहुत ही अच्छी जानकारी देते हुए हमारी मेहमा चौहान ने फर्स्ट बार आकर के इस मंच पर अपना परिचय दिया और परचम लहराया। और मैं मेहमा चौहान मैम ने ये भी कहा था कि मुझे थोड़ा इंट्रो भी कराया जाए, तो माई सेल्फ अशोक साक्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, मैनपुरी। सो साथियों, मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि वैसे तो आप हमारे नाम से सभी लोग परिचित हैं, लेकिन इंट्रो जब होता है तो जरूर ये पता लगता है। कोई नियर बाई नियर होता है तो उसे लगता है कि ये मेरे पास के, अदरवाइज मैं ये कह सकता हूँ कोई पास और दूर का नहीं है, क्योंकि ऑन पैसे फैमिली इज ऑल ओवर वर्ल्ड, ग्लोबल फैमिली। तो साथियों, बस यही है कि हमारे बीच हमारे आभा मैम आते रहते हैं और आभा मैम के दिशा निर्देशन से वास्तव में हमको एक दिशा मिलती है। और मैं सॉरी इसलिए चाहूंगा कि आज कई दिन से मैम मेरे यहाँ लाइट नहीं रहती है और लाइट की वजह से अंधेरे में ही मैं समय सब बच्चे सभी लेटे हुए, केवल ओनली इमरजेंसी लाइट जलाई गई, तो इस वजह से मैं अपना वीडियो अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं केवल आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। और मुझे निर्देश हुआ है कि आगे आगे होस्टिंग के लिए भी बताया है वंदना मैम ने कि मैं आगे और लोगों को भी सुनना चाहूंगा। तो मैं बस अपने आप को इतना ही कह करके बंद करूंगा। आगे नेक्स्ट प्रेजेंटर को हम लेंगे। मेरे बीच हमारे रुपेश कुमार सर हैं, जो मेरे सुल्तानपुर से हैं और बहुत ही डायनामिक पर्सन है। वो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच, अनम्यूट योर माइक, रुपेश सर। जी सर, मेरी आवाज मिल रही है सर? माइक एकदम लाउड एंड क्लियर। बहुत अच्छा सर। साक्या जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं कि इस अंधेरे के युग में भी आपने उजाला फैला रखा है और मुझे इनवाइट किया है, मौका दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने प्लेटफॉर्म के क्रिएटर भाई रमेश और वंदना जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग मंच पे आके अपनी बातों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अपने CEO एस मुफारिस जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ।
प्रणाम करता हूँ, जो भी कहिए कि उन्होंने पूरी कायनात को बदलने के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को दिया है, हम उसके भागीदार, उसके पार्ट बन चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे उपस्थित सभी होस्ट, को-होस्ट, पार्टिसिपेंट जितने हैं, साथ-साथ हमारे आज की मेन प्रेज़ेंटर महिमा चौधरी जी का बहुत-बहुत स्वागत, हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद कि उन्होंने अपने डायनामिक तरीके से, डायनामिक शब्दों से हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट किया, बहुत ही ये बताया कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, गलती नहीं करें, सीखें, कहाँ से सीखें, अरे-गहरे लोगों से, कबाड़ के यूट्यूबरों से नहीं, हमारे बैक ऑफ़िस की जो अहमियत है, उसको हम समझें। ख़ैर, और बीच में हमारी जैसे राम मंदिर में मूर्ति को तराशने का काम अरुण योगी राज जी ने किया है, उस तरह से हमारी आभा मैम हैं जो हम लोगों को तराश रही हैं, अपने हथौड़े से बार-बार चोट करके कहाँ कमी है, कहाँ और हथौड़ा मारना है, ये जो एक मेंटर का काम कर रही हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिवादन करता हूँ। साथ ही साथ जब मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे आया और आज के सेशन को देखा तो उसमें लिखा हुआ चेंजिंग अ न्यू एरा। तो न्यू एरा का जो मतलब होता है कि नए युग की शुरुआत हो रही है, नए युग का प्रारंभ हो गया है। आज नहीं, आज तो जो हो रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। दुनिया दंग रह गई है इसको देख के, लेकिन इसकी शुरुआत आज नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत तो नए युग की शुरुआत तो हमारे सीईओ एस मुफारा जी ने 2018 के जून में ही कर दिया था। जो लोग उसको समझ गए, जो वहाँ समझ गए कि एरा की चेंजिंग तो वहीं से शुरू हो गई थी और उसको जो समझ गया, वो आज कहाँ है आप देख रहे हैं। जब एक ऐसा ज़माना था, दुनिया केवल अपने बारे में सोचा करती थी। हम पैसे कैसे बनाएँ, हम पूंजीपति कैसे बने, दुनिया पे कंट्रोल मेरा कैसा हो, दुनिया को हम कैसे नचाएँ, कैसे घुमाएँ। इस चीज़ को देख के हमारे सीईओ के दिल में जो दर्द उठा, वहाँ से इस चेंजिंग एरा की शुरुआत हुई है। और 2018 के युग में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी और टेक्नोलॉजी को जो उस समय जान लिया था, उसकी तो किस्मत बदल गई थी। जो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया था, वो लाभ ले रहा था और टेक्नोलॉजी के साथ जो इन्वॉल्व हो गया था, जो उस समय इंजीनियर कहे जाते हैं, टाटा, बिरला, टेस्ला, क्या-क्या, ये लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, केवल अपने लिए। वो चाहे जुकरबर्ग जी रहे हों, समझ गए हों, तो उनके 2-3 फ्रेंड मिलके ही उसके सीईओ बन गए और जितनी अरबों की संपत्ति जा रही थी, बटोरते जा रहे थे। हमको खूब अच्छी तरह से याद है कि जुकरबर्ग जी ने अपनी बिटिया को 99% अपनी संपत्ति दान कर दी थी। केवल 1% संपत्ति अपने लिए रखी थी, उसमें भी वो 14 अरब की मालकिन बन गई थी। तो इस युग को कि टेक्नोलॉजी का उपयोग, इतनी सारी चीज़ों का उपयोग, धन दौलत का उपयोग लोग अपने लिए करते थे। ऐसे में हमारे सीईओ ने एक नए एरा की शुरुआत की कि टेक्नोलॉजी का उपयोग आम जनता में कैसे पहुँचे, उसकी लाइफ कैसे बदले, उसको इसका लाभ कैसे मिले। ये छोटी सी बात नहीं थी, कहने के लिए तो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन उन्होंने जो सोच वहाँ से विकसित की, 2021 की जनवरी में मेरे पास जब आई थी, मुझे खूब याद है कि मेरे एक मित्र ने मुझे ऑन पैसिव के बारे में बताया। मैं बैंक से निकल रहा था, जैसे ही कदम निकाला उसने मुझे ये व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाया कि ऐसी एक कंपनी आई है, भैया क्या इसमें मेंबरशिप लेने लायक है? मैंने 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, मेरे दिमाग में ये बात कौंधा करती थी कि ये सारे फाउंडर जो होते हैं, चाहे जॉस बेगास हैं, चाहे जुकरबर्ग हैं, चाहे गूगल वाले हैं, ये 2-4 लोग ही करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं। एक आदमी ये आया हुआ है, केवल फाउंडर ही बना रहा है। और उसमें ये लिखा हुआ था कि आप इस कंपनी में मेंबरशिप लेने के बाद, फाउंडर बन जाने के बाद जिंदगी में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो एकदम से कुछ नया करने जा रहा है, लेकिन शक भी था कि अभी तक तो जितने लोग कंपनी फॉर्मेट करते हैं तो वो तो केवल अपने लिए करते हैं। ये कैसा आदमी आ गया कि उस समय 4,65,000 फाउंडर बन चुके थे जब मेरे पास ये आई। तो मुझे लगा कि
ये तो कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और चूंकि मैं चाहता था कि ये सब कंपनियां जब शुरू होती हैं तो मुझे फाउंडरशिप क्यों नहीं मिलती, मेरे पास जानकारी क्यों नहीं आती, लोग मुझसे एडवाइस क्यों नहीं लेते कि मैं भी फाउंडर बन जाता तो मैं भी करोड़पति अरबपति होता। आज वो दिन देखने को मिल रहा है कि उस समय मुफारे सर ने जो चेंजिंग शुरुआत की, टेक्नोलॉजी को आम आदमी के लिए कैसे मददगार बनाया जाए, लोगों को प्लेटफॉर्म कैसे दिया जाए। लोग उस समय भी यही कहते थे कि धोखा होगा, चीटिंग होगी, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, ऐसे ही शुरुआत में लोगों को जोड़ती हैं, पैसा कमाने का लालच दे के भाग जाती हैं लेके। श्रीवास्तव जी, खूब सोच समझ के कदम उठाइएगा। तो मैं भी नेटवर्क की दुनिया से इतना चोट खा चुका था कि मैं सोचा कि कंपनी का फाउंडर बनना बहुत बड़ी चीज है, चलिए मैं फाउंडर बन जाता हूं, लेकिन किसी को बताऊंगा नहीं, अगर धोखा होगा तो केवल मेरे साथ होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरी कंपनी के सीईओ ने एक ऐसे युग का निर्माण किया कि जहां से विश्वास 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 5 साल तक विश्वास बना रखा। किसी को तार आना नहीं मिला, किसी को एक पैसे नहीं मिला, लेकिन फाउंडरशिप 4,65,000 पे मैंने फाउंडरशिप ली थी और आज देख रहे हैं 14 लाख तक पहुंच गई। 14,93,000 कितने लोग हुए थे, किसी को एक पैसा नहीं मिला था। तो ये चेंजिंग एरा का ही एक प्लेटफॉर्म था, एक उदाहरण था कि लोग एक पैसा पाए बिना फाउंडरशिप लेते जा रहे थे और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। आज तो बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी वेबसाइटें दिख रही हैं, एक ही इको प्लेटफॉर्म पे आपको इको सिस्टम मिल रहा है देखने के लिए। उस समय कुछ नहीं था, एरा तो वहीं से चेंज हो गया था, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि हमारे पास अपनी वेबसाइट है, अपना इकोसिस्टम है, अपने प्रोडक्ट हैं, लोगों का विश्वास है, लोगों की सोच है। ये चेंजिंग एरा का ही कमाल है जो 2018 में शुरू हो गई। अब कोरोना काल चला था, कोरोना काल में कितने लोग भाग गए, प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग गए, कितने लोग दुनिया छोड़ के भाग गए, लेकिन हमारे सीईओ जो उस समय जुड़े रहे, उनके साथ लगे रहे। कितने लोग तो हमारी कंपनी में पूरे की पूरी कंपनी ही हमारी, जितने भी वहाँ टेक्निकल लोग थे, इंजीनियर लोग थे, वर्कर लोग थे, सबको एक बार कोविड की समस्या आ गई थी, सारी की सारी बियर हमारी कंपनी ने किया। कहीं ऐसा नहीं होता। ये चेंजिंग एरा है, ये चेंजिंग एरा है जो अनपैसिव के साथ, अनपैसिव ने पूरी दुनिया में दिखा दिया कि अगर आपको विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल एक आदमी का विश्वास था, एस मुखारे के। दुनिया बदलने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती है, सोच की जरूरत होती है। सोच बदलने से आपका दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदलने से दृष्टिकोण बदल जाता है, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं जहां एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया के 200 देशों में, 216 देशों में, जितने भी देश हो सकते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अनपैसिव नहीं पहुंच गई। ये केवल सोच का, ये चेंजिंग एरा की शुरुआत का असर था कि हर जगह पहुंच गई है। 5 साल तक लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे, छोड़ के जाते रहे, लेकिन हमारे सीईओ में जो स्टेबिलिटी, जो कंटिन्यूटी, जो आत्मविश्वास था, ये चेंजिंग दिखाता है लोगों को। लोग, आप अपने ऊपर विश्वास करिए, अगर आप सच्ची नीयत से लगे हैं, सच्चे उद्देश्य के साथ लगे हैं, तो दुनिया आपके साथ आएगी और आपका विश्वास करेगी, बशर्ते आपकी नीयत में खोट ना हो, जो मेरे सीईओ में, मेरे लीडर्स में, मेरे प्लेटफॉर्म के क्रिएटर्स में कूट के भरी हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 5 सालों में अब जो एक इकोनॉमी का एज चल रहा था, पूंजी की तरफ भगे जा रहे थे लोग, सारे के सारे लोग, मैं कैसे बड़ा बनूं, मैं कैसे बड़ा बनूं। हालांकि हमारे भी प्लेटफॉर्म पे, अनपैसिव के प्लेटफॉर्म पे, हर आदमी जो आया वो जब भी पहला कदम रखा केवल और केवल पैसे के लिए रखा है।
लेकिन हमारे सीईओ का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाकर सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं। उनकी सोच ये थी कि मैं दुनिया के लिए कुछ कर जाऊं, समाज के लिए कुछ कर जाऊं। तो आज हमारे जितने भी फाउंडर हैं वो पैसे के लिए फाउंडर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा हमारे लिए सेकेंडरी थिंग बन चुकी है। फर्स्ट थिंग उनकी है कि हम समाज को कुछ दे जाएं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे जाएं, और उसी पे सारे के सारे फाउंडर हमारे काम कर रहे हैं। हाँ, बशर्ते कि हम लोग बहुत सारे नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं। तो एक आदमी आपको वैसा ही बना सकता है जैसा वो है। अगर आप डॉक्टर के बीच में बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, डॉक्टर के बीच में रहना शुरू कर देते हैं, कंपाउंडरी वहां करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारी दवाओं के नाम जान जाते हैं, बहुत सारे रोगों के लक्षण जान जाते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन लगाना जान जाते हैं। और महात्माओं के बीच में आप जाके रहिए तो निश्चित रूप से आप धार्मिक हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे। और इसी तरह देखिए, आप अगर आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर में हमारे जो लोग खींच के ले जाए जाते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। ओसामा बिन लादेन केमिकल इंजीनियर था, उनका केमिकल अली जो होता था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो भी बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोगों के साथ थे, डिस्ट्रक्टिव हो गए। तो हमारे ऐस मुबारक की जो सोच थी, उनके साथ हम लोग जुड़े, जितने भी लोग जुड़े, वो पॉजिटिव थिंकिंग का व्यक्ति आज दुनिया पे राज कर रहा है। राज करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती है, आपको अच्छे सोच की जरूरत होती है। वो सोच हमारे सीईओ साहब ने दे दी है। मैं कहना चाह रहा था कि नेगेटिव लोगों के बीच में है, तो हमारे फाउंडर में भी बहुत सारे लोग नेगेटिव हुए भी, लेकिन अब आज खास करके 29 जनवरी 2024 का जो दिन है, ये एक अलग तरह की चेंजिंग एरा ले आ रहा है, नई दिशा दे रहा है। इसको जो समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जैसा मेरे सोमेश्वर सर ने कहा, लेकिन सोमेश्वर सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आन पैसिव दुनिया की जितनी समस्याएं हैं, सबका समाधान है। हमको गूगल पे भी जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करने की, धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। अभी आप बैक ऑफिस को खोलिए, उसमें देखिए 36, 46, 48, 50 भाषाएं हैं। अपनी भाषा में आप उसको पढ़िए, अपनी भाषा में समझिए। थोड़ा सा ट्रांसलेशन, अपने को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हमारी आभा मैम हैं जो तराशने में जुटी हुई हैं। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा डांट सहने की क्षमता रखिए, थोड़ा सा सीखने की ललक रखिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चेंजिंग एरा में ले जा रहा है। और आज जब सबके खजाने भरने जा रहे हैं, मुफारे सर ने अपना खजाना खोल दिया है आज से, तो लोगों की जेब भर जाएगी। केवल पैसे 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 के लिए जो लोग परेशान थे, उनको भी दिखने लगा है कि आन पैसिवियन अब सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए हैं। वो दुनिया को बदलने का मादा रखने के लिए अब आज से वो खुद बदलने जा रहे हैं। हम लोग इतना पैसा पा गए हैं, इतना पैसा पा गए हैं कि पैसे में भी कुछ मेरिट डिमेरिट होती है। केवल मेरिट का ध्यान रखिए, डिमेरिट का ध्यान ना रखिए। हम आप फाउंडर हो गए हैं। एक फाउंडर कंपनी का फाउंडर होता है, जो उस फाउंडर से अनपैसिव के फाउंडर में बड़ा डिफरेंस आ गया है। वो फाउंडर जो अभी तक होते थे कंपनियों में, उसमें चेंजिंग हो गई है। हम उस तरह के फाउंडर नहीं हैं। हम फाउंडर उस तरह के हैं कि पैसा पाने के बाद हमको केवल पॉजिटिव वे में थिंकिंग करनी है। उसके लिए बैक ऑफिस में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। हम जो इतना चेंज आज अपने में देख रहे हैं ना, ये केवल और केवल आन पैसिव की यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने के बाद, मैंने $97 दे के जब आन पैसिव में नाम लिखाया अपना, मैं ना इस तरह की सोच रखता था, ना इस तरह की जानकारी रखता था। मैं आज 54 ईयर का हो चुका हूं। टेक्निकली मैं बिल्कुल भी मजबूत नहीं हूं, लेकिन मोबाइल में मुझे अनपैसिव ने जो जानकारी दे दी, मैं क्या जानता था कि एआई क्या होती है। आने वाले में जनरल एआई आएगी, सुपर एआई आएगी, बहुत सारी चीजें हैं। एल्गोरिदम नाम मैंने सुना था कि क्या होता है, मैं जानता नहीं था एल्गोरिदम क्या होता है। लेकिन आज मुझे
ऑन पैसिव ने इतनी ताकत दे दी है कि इसके एक-एक प्रोडक्ट पे, इसके एक-एक टूल्स पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ आपसे। केवल एक प्रोडक्ट जो ओमेल है, वो आदमी की लाइफ बदलने के लिए पर्याप्त है। वो कनेक्ट तो कायनात को बदलने के लिए आया है, हमको आपको नहीं, कायनात को बदलने के लिए आया है। 216 बस 20 जितने भी देश हैं, सबकी काया पलट करने के लिए आया है। ऑन पैसिव में आप देखेंगे 2 साल 4 साल के बाद दुनिया कैसे एरा में बदल जाएगी। सब पैसे के लिए मोहताज थे और पैसा इतना लोगों के पास पहुंच जाएगा, वो चाहे फाउंडर हैं, चाहे नहीं हैं। हमारा वो नेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूबर पैसा कमाते हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा पैसा इनको देगा। खैर, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा समय ले रहा हूँ। आभा मैम से मैं माफी चाहूंगा कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। मैं एक बार फिर अपने महिमा चौधरी जी का, आभा मैम का, हमारे क्रिएटर रमेश वंदना जी का, भाई रमेश वीरेन जी का और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। मैं सबका नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ये जान रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, जिसमें सोमेश्वर पाटिल जी अभी बोल ही रहे थे, अशोक साक्या जी तो बहुत ही अच्छे ओरेटर हैं। इधर हमारी गीता मैम हैं, महेश्वर जी हैं, तान्या पालू जी हैं, सभी का एक बार हार्दिक अभिवादन करते हुए आभा मैम से मैं आग्रह करूंगा कि वो प्लेटफॉर्म पे बराबर आती रहें और हम लोगों को दिशा निर्देश देती रहें। और चेंजिंग एरा तो आज शुरू हुआ है, जिसके लिए हम आप परेशान थे। आने वाले समय में ये चेंजिंग एरा का टॉपिक एक आध दो बार और आएगा, तो उस पर और बहुत सारी बातें होंगी। मैं वंदना जी को माइक्रोफोन या अशोक साक्या जी को ओके और महिमा जी को एक बार फिर अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम। धन्यवाद रुपेश रमन सर, बिल्कुल आपने जबरदस्त बात रख दी। आज मैं समझ पाया कि भाड़ेदा न्यू एरा स्टार्ट। सो आपने बिल्कुल डिफाइन कर दिया वाणी से। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू, सुपर, जबरदस्त। साथियों, बिल्कुल कुछ बातें होती हैं जो एलिबरेट होती हैं एक दूसरे के माध्यम से, तो यही होता है। अभी हमारे सिस्टर ने जो बताया था वो भी बात बिल्कुल इसी पे चला था, लेकिन हमारे रूपेश सर ने आकर के और उसे एकदम क्लियर वे में कर दिया। क्या है ये न्यू एरा? ये था युग बदलने वाला समय, ये समय। राइट, ऑन पैसिव इसीलिए आया है जो आपके सामने न्यू एरा की बात की गई। थैंक यू रुपेश सर, जबरदस्त। ऐसे ही आते रहिए और बिल्कुल आप हम लोगों के बीच में जब अपनी बात रखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू साथियों। मैं इसी कड़ी में चाहूंगा मेरे बीच और भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं उन्हें लेना चाहूंगा क्योंकि वो लोग भी आपके साथ एप्रिशिएट करेंगे। मैं चाहूंगा मेरे बीच सेंसा बेगम मैम है। सेंसा बेगम मैम, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। सेंसा बेगम मैम, मोस्ट वेलकम। इफ यू ऑडिबल, अनम्यूट योर माइक। सहनसा बेगम मैम, शायद माइक का प्रॉब्लम है। मैं और भी एक दो लोगों को देख रहा हूँ। मैं चाहूंगा मेरे बीच गीता जी हैं। गीता सिस्टर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। गीता सिस्टर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। हाँ जी, थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ओके, सबसे पहले मैं पैनल पे आए हुए सभी भाई बहनों को नमस्कार करती हूँ और आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि एआई क्या होता है, ऑन पैसिव में आने के बाद ही मुझे पता लगा है। और ओकनेक्ट से हमें बहुत अच्छा मिल रहा है सीखने को, बहुत नॉलेज मिल रही है और ओकनेक्ट ने सबको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। पहले हमें पता ही नहीं था कौन कैसे कहाँ से है, इससे हम एक दूसरे को जान रहे हैं। और मुझे तो इस ओकनेक्ट पे मीटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ भी मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत ज्वाइन करती हूँ, कहीं भी मुझे लिंक मिलता है तो मैं
और आवा मैम के लिए मैं आती हूँ यहाँ पे सुनने के लिए। आवा मैम मुझे बहुत अच्छा मुझे नॉलेज मिल रही है आवा मैम से। थैंक यू। ओवर टू थैंक यू सो मच। बिल्कुल आवा मैम को बिल्कुल आप लोग एप्रिशिएट करिए। हमारी सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं, हम लोगों के बीच आती रहती हैं और रियली वो हम लोगों के लिए गाइड हैं और वो हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गीता मैम। और मैं नहीं समझ पाया गीता मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको थोड़ा इंट्रो करना चाहिए ताकि आपका नंबर रहता है तो हमारी वंदना मैम आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में, आपको सूचना मिलती रहेगी। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको ग्रुप में डालेंगे और उसको सूचना मिलती रहेगी। थैंक यू गीता मैम। अब मेरे बीच है सुमन दिनेश सिंह। सुमन दिनेश सिंह सिस्टर अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। सुमन दिनेश सिंह, इफ यू ऑडिबल अनम्यूट योर माइक। थैंक यू अशोक सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ होस्ट को होस्ट और हमारे प्रेजेंटर आज शायद महिमा चौहान थी, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस पैनल पे जितने लोग बने हुए हैं सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। और इस मंच पे मतलब इस मंच पे हमारे बने हुए हैं और ये मंच हमारा रुकना नहीं चाहिए, आगे ही आगे चलते चलते रहना चाहिए। तो मैं अब भी आई तो ज्यादा कुछ तो नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सुमन दिनेश सिंह। बिल्कुल आपने नहीं सुन पाया, आप बातें आज बहुत इम्पोर्टेंट हुई और आज का टॉपिक कितना जबरदस्त था और आप नहीं सुन पाए हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने थोड़ा सा चूक कर दिया, लेकिन फिर भी आपको मिलेगा हमारे BR एकता चैनल से जो हमारे वंदना मैम का है और उससे आप इसे सुन सकते हैं। तो थैंक यू। और मैं आगे बलजीत सर अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच, इफ यू ऑडिबल अनम्यूट योर माइक। चलिए शायद एक और सिस्टर है, मैं चाहूंगा सबीरा अनवर सिस्टर अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। शबीरा अनवर। अमर सर को इनवाइट कर लीजिए। बिल्कुल मैं अमर सर को ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इधर से सबको देख लूँ उसके बाद आगे बढ़ाया। थैंक यू। शायद इनका माइक रीअनरूट हो रहा है। मेरे बड़े भाई हमारे बीच अमर सिंह जी आगरा की नगरी से हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। सर अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच, अमर सिंह सर। थैंक यू सर जी। अमर सर आगरा का पेठा लाए हो हम सबके लिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अमर सिंह के ताज नगरी, पेठा की व्यवसायिक नगरी, मोहब्बत की नगरी आगरा से आपके मंच पर एक छोटा पार्ट ऑफ बन करके आया हूं और इस पैनल के ऑर्गेनाइजर बन्ना जी, रमेश जी, होस्ट को होस्ट हमारी प्यारी बहन आवा मैम और जो भी पैनल पर उपस्थित सभी बहन भाइयों को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, धन्यवाद और आपका अभिनंदन है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। महिमा जी ने, वो मैनपुरी से हैं, उनको मैंने पहले भी कई बार सुना है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देती हैं और आप सब लोगों ने बहुत कुछ बताया है। मैं एक ऑन पैसिव बन करके कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय में जो हमारी कंपनी को लोगों ने धोखा देने का प्रयास किया है उनके लिए हम कुछ कहना चाहते हैं कि आप लोग कुछ लोगों को संग लेकर के चले हैं, क्योंकि आपको झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक था। हम अच्छा नहीं बनते हैं, हम सभी मानव जीवन के उत्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें केवल अपने लक्ष्य, कर्म और मानवता पर विश्वास है। हम ऑन पैसे में आप कितनी भी कोशिश कर लो तुम हमें गिरा नहीं पाओगे। अगर हमने तुम्हें गिराया तुम खुद को उठा नहीं पाओगे। तुम्हारा खेल साहसों का है, हमारा मेहनत का है। अगर सच मायने में सच सामने आया तो तुम हमसे कहीं नजर नहीं मिला पाओगे।
तो हमको हमारा ओन पैसिव इस तरह की कंपनी हमारी एफ सर ने हमको वो अपॉर्चुनिटी दी है, इसके लिए हम सर को हर समय धन्यवाद देते हैं। और दूसरों को वही इज्जत देता है जो असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे सकता है जो उसके पास में होता है। घमंड से अगर कोई सिर ऊंचा कर रहा है, कर रहा है, तो ऐसा न करे, क्योंकि जीतने वाला अपना गोल्ड मेडल हर समय सिर उठा के सिर झुका कर हासिल करता है एवं उपस्थित समस्त लोगों का सिर झुका करके नमस्ते आदरणीय कह करके सम्मान करता है, तो वह तालियों का हकदार बनता है। तो हम सब ओ फाउंडर हैं, हम ओ फाउंडर ने कह करके हमको पार्ट ऑफ ओन पैसिव कहेंगे, क्योंकि हमारे एफ सर ने हमको एक सुरक्षा की दृष्टि से पार्ट ऑफ ओन पैसिव कहा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जैसा भी आपको लगे वैसा करें, लेकिन मैं तो इस तरह का करूंगा। ओन पैसिव में ओ कनेक्ट वह पाठशाला है, वो यूनिवर्सिटी है जिसमें प्रवेश लेने के बाद में कोई शुल्क नहीं लगता है। आपको सफल बनाने के लिए यहाँ पर एक से एक बढ़ करके PhD, DLit, MPhil और धारी सिखाने वाले हर समय तैयार रह रहे हैं। बस जरूरत है तो एक सीखने की चाह रखने वाले की। सीखने वाला सीखता ही नहीं है बल्कि सिखाने का हुनर भी हासिल करता है और पीढ़ियों तक मनी फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम और टाइम फ्रीडम पाने का हकदार बनता है, तो दूसरे को इस तरह से सिखाता रहता है। हमारा सर, हम इसी तरह से हम लोगों को इसमें बहुत कुछ आगे आया है। आज का जो बदलने का टाइम बता रहे हैं, जो एरा बताया है, तो मेरे हिसाब से है कि ओ कनेक्टो में जो ओ डोमेन आया है, वो डोमेन हमारी यात्रा पहले शुरू हो चुकी है। ओन पैसिव को अब इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर एसाइट नेम्स एंड नेम्बर्स ICANN द्वारा आधिकारिक तौर पर तो मान्यता और अनुमोदित कर दिया गया है, जो ओ डोमेन के लॉन्च में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ओन पैसिव की सुविधाओं का उपयोग करके सीधे अपने डोमेन को पंजीकृत करने के लिए तैयार हो जाइए। ओन पैसिव उपयोक्ता अपने स्वयं के डोमेन होस्टिंग वेबसाइट के मालिक होते हैं और अपने कई व्यावसायिक आय केंद्रों को विकसित करने के लिए लक्षित ट्रैफिक प्राप्त करते हैं। आज के सभी उपस्थित सभी फाउंडर्स अपनी वैल्यू समझिए। आप किराएदार कर्मचारी नहीं है, बल्कि एफ सर के द्वारा व्यावसायिक मालिकों की सीढ़ी में शामिल हुए हैं। ये एफ सर ने हमको दिया है, सीढ़ी दी है। आप स्वयं को ओ कनेक्ट पर जुड़ें और ओ टीम का लिंक बना करके मीटिंग करते रहें। ओन पैसिव एक टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये हमारी अगला भविष्य हमारा इंटरनेट का है। ओ डोमेन वेबसाइट टेक्नोलॉजी एक हर समस्या का सॉल्यूशन है। तो हम सर इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को दाम देते हैं। अगर मुझसे कहीं गलती हो तो माफ करना। थैंक यू और टू होस्ट और आवा मैम जी। थैंक यू सो मच, ग्रेट ब्रदर। आपने तो आगरा से आकर के धमाल मचा दिया। वाह, ऐसे ही आते रहिए और जमे रहिए। और रियली बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से यहाँ अपने पैसेज के साथ जो उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं इसलिए आप सबका स्वागत करूंगा। अमर सिंह सर, रूपेश रमन श्रीवास्तव जी, वंदना मैम और वीरेंद्र कुमार और सोमेश्वर पाटिल, मिस गीता, आवाज डाइश एंड सुमन सिंह, बलजीत सर एंड टॉनमी रूपॉल एंड सैंसा बेगम एंड सबीरा अनवर। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने पैसेज के साथ सभी प्लेटफॉर्म्स और हमारे जो भी यहाँ प्रेजेंटर रहे उनको सुना और बहुत अच्छा लगा। और मैं इसके साथ साथ अपने वंदना मैम को हैंड ओवर करता हूँ। वंदना मैम, अनम्यूट योर माइक, वेलकम ऑन मंच। हेलो वंदना मैम, यस वेलकम। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आज थोड़ा नेटवर्क का बार बार वो हो जा रहा है, अपने आप ही कैमरा बंद हो जा रहा है, माइक बंद हो जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा
आपने मंच को हैंडल किया बहुत अच्छे से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी की शेयरिंग भी बहुत अच्छी थी और आज बहुत अच्छे से सेशन गया और सभी ने अपनी यहाँ पर विचार अपने अपने रखे जो जिसके दिल में था। बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पर अब लास्ट में आप मैम को इनवाइट करूंगी। मैम आके क्या हम सबको क्या लास्ट मैम मैसेज देना चाहती हैं मैम से सुन के, वंदना फिर मैम, उसके बाद वंदना मैम जी एक दो सेकंड मुझे दे दो। मैं चाहूंगा कल फिर इस टॉपिक को रखा जाए और इसको एलोबरेट करेंगे हमारे क्या नाम रुपेश सर। तो रुपेश सर को इनवाइट किया जाएगा कल इस प्रेजेंटेशन के लिए। इसको दोबारा न्यू एरा स्टार्ट ये सेशन दोबारा किया जाएगा और रुपेश सर इसे कंडक्ट करेंगे। तो मैम मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसके लिए आप करेंगे, आगे लीजिए। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो सर थैंक यू। कल हम रुपेश सर को ही सुनेंगे। तो आज बताए सर ने काफी अच्छे से, तो पूरा नहीं हो पाया तो हम कल सुनेंगे। रुपेश सर आप कल अवेलेबल रहेंगे? ओके, हम बाद में बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच सभी का। आज का सेशन बहुत अच्छा गया और हमारे एस सर जी बहुत अच्छे से हम सभी को मिलने का, मिलाने का, सीखने का, सिखाने का, आगे चलने का, आगे बढ़ने का, सभी को लेके चलने बहुत अच्छा मौका दिए हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और नमस्कार करते हैं। और हमारी आभा मैम है जो हम सबको अपना फैमिली समझ के, अपना बच्चा समझ के, अपना मतलब कुछ भी समझ के हम सबके बीच में आती हैं, सिखाती हैं, बताती हैं और ध्यान भी देती हैं कि कौन सही बोल रहा, कौन गलत बोल रहा, बीच में टोकती भी हैं। तो बहुत ऐसे हमको टीचर कहीं नहीं मिलेंगे। हम कितने भी मंचों पे जाते हैं, हम चाहे जो उल्टा पुल्टा बोल के वहाँ पे आए, कोई नहीं टोकता कि आपने ये गलत किया, आपने सही किया। हम वहाँ पर जो जिसके दिल में रहता है वो बोल के चले आते हैं। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हम सब हैं कि हम सबको ऐसा मंच मिला है कि यहाँ पर बोलते टाइम भी कोई न कोई किसी की वॉइस आ रही, तो ये रहता है कि हमें क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत, इससे यहीं से पता लगता है। तो आगे हमें सुधरने का, आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी लोग हैं आज यहाँ से सीख के कल कहीं और जाएंगे तो अपने शब्दों को वहाँ पर रखेंगे कि हमने क्या सीखा, हमसे क्या वहाँ पे गलती हुई, वो हम आगे सुधारेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं वंदना सिंह मुंबई से, सभी को नमस्कार, सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम जाएंगे तो कल फिर हम आएंगे और आज मैं यहाँ पर आभा मैम को सुनूंगी लास्ट बार बुला के मंच पर। मैम हम सबको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या सीख देना चाहती है हम सभी के लिए कि हम सबसे यहाँ पर अच्छे से चल रहा मंच की कुछ मिस्टेक हो रहा है उसको मैम बताएंगी और आगे फिर हम मंच को माइंड अप करेंगे। तो आभा मैम अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही मैम तो मोस्ट वेलकम है आपका। हम सभी के लिए 2 शब्द आप लास्ट में कुछ आशीर्वाद के रूप में दीजिए, फिर हम मंच को माइंड अप करें। आभा मैम, unmute your mic, most welcome the मंच। Sister, I love you and respect to you. Would you unmute your mic? शायद पॉसिबल नहीं है, तो देखा जाए वंदना मैम, आगे बढ़ाया जाए। वंदना मैम। ओके सर, थैंक यू। तो मंच पर मैम थी तो इसलिए मैंने सोचा कि जरा सर जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहूंगा मुझे बोलने के लिए। सोमेश्वर पाटिल जी 2-3 बार आए हैं मंच पर, आज कृपया सुनने का कल कहियो, कल कहना भाई साहब आज थोड़ा कमी रहने दो, कल में जोड़ लेना ये बात सब। सोमेश्वर पाटिल जी आए हैं ना, उनको थोड़ा सुन लीजिए आप। सोमेश्वर हो गया, हाँ 2-3 बार आए हैं, जान दीजिए सर। सर हो गया है, लेटस क्या बोलते टाइमिंग ज्यादा हो गया है। आभा मैम का इंतजार कीजिए थोड़ा सा। हाँ जी थोड़ा सुन आभा जी का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ। सोमेश्वर पाटिल सर कल सीढ़ी चढ़ के बहुत थक गए थे, इसलिए हमने उनको आज पहले फर्स्ट ही इनवाइट किया कि सर को सुन लेते हैं। और रुपेश सर आप कल के लिए रेडी रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम रहूंगा। सोमेश्वर पाटिल ने सीढ़ियों की काउंटिंग नहीं बताई कितनी सीढ़ियां थी। 1100 मेंबर है।
तो ऐसे ही सर बता वो दिया मंदिर, गिरा कहाँ था उन्हें। वो मंदिर आपके एरिया का ही है ना, वो यूपी एमपी का ही मंदिर है, आपका ही अरे मंदिर है वो मेरा तो मंदिर है, आपने 2-2 टांग रखी, 22 सीढ़ियां थी भाई साहब। हाँ? 22 सीढ़ियां थी। अरे बाप रे, अरे बाप रे। आप हम उनको इनवाइट कीजिए, हो सकता है मेरी वॉइस नहीं जा रही, आप सबकी जाए, थोड़ा सुन ले फिर बंद करें मंच को। 2-2 सीढ़ियों पे पैर रख गए थे आप उठा करके। हाँ राइट राइट सर। आभा मैम आइए, मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो आप आइए और 2 शब्द हमें बताइए। आज की क्लास कैसी थी? पेशेंसली वेट करिए, अब हमें आएंगे, कुछ कार्य में लग गए हैं, मैं जानता हूँ। अब हमें बहुत ही बेस्ट लाइफ है। ओके ठीक है, फिर मंच को माइंड अप करें। ओके ओके, थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से भी सुल्तानपुर की धरती से सुल्तानपुर की धरती से और ओपी टीम और फार्मेटी के मंच से सभी मेंबर की तरफ से हम सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन करते हुए हम लोग स्लोगन के साथ वाइंड अप करेंगे। कीजिए। ओके सर, सभी लोग एक साथ बोलेंगे, वी आर इन इट टू विन इट। गलत से कहते हैं, ऑन पैसिव करते हैं। Come again. Good night, गीता मैम। Tanmay Roy, sir, Paul sir, unmute your mic. कोई और रह गया क्या? सभी रह गए, अभी तो वही में बने हुए। आप कहाँ हो? नहीं, मैं सर रिकॉर्डिंग बंद कर दे रही हूँ, अगर मैम आती हैं तो सुन लेते। नहीं रिकॉर्डिंग बंद करो। Okay, so need to need AI new AR start family host co-host. So need to need